नमो नमः। आज हम अपनी कक्षा 6 रुचिरा संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, उसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय आपको कराया था कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द जिनका अंत ए होता है, जैसे बालक है या वृक्ष है, राम है आदि। उसके बाद हम पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। फर्स्ट शब्द परिचय में हमने पढ़ा था बालक है, बालको बालका, यानी जिसका ऐसे अंत होता है। राम राम रामा। उसके बाद उसमें सर्वनाम जो हमारा पद प्रयोग हुआ था वे थे एष है, यह, एतौ, ये दो, एते, ये सब, शह, वह, तौ, वे दो, ते, वे सब, कह, क्या, कौ, के। एष का प्रयोग हम जब कोई वस्तु हमारे समीप में होती है तो उसके लिए प्रयोग किया था, और शह का प्रयोग हमने जब कोई वस्तु हमारे दूर होती है उसके लिए हमने शह का प्रयोग किया था। उसके बाद उसमें क्रियापद जैसे लिखती, लिखता है, लिखंती, इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। आज हम अपना द्वितीय पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जो है शब्द परिचय 2। इस पाठ में हमारे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिनका अंत आ होता है, जैसे एषा, यहाँ पर इसका अंत क्या है? आ। वृक्षा, अध्यापिका, घटिका, इनका अंत आ है। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए आप ध्यान से, एषा का, यह हमारे समीप में है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द एषा का प्रयोग हुआ है। तो हम कहेंगे यह क्या है? एषा दोला, यह एक झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला झूला, कुत्रे कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। यहाँ पर हमारे स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे एषा का। वहाँ पर पुल्लिंग शब्दों में वहाँ पर क्या था हमारा? एष है, कह। इसके बाद कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, दोला का अर्थ होता है झूला, उपवने का अर्थ होता है बगीचा, अस्ति है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं। यह एक घड़ी का चित्र है जो हमसे बहुत दूर पर है, इसलिए यहाँ पर शा का प्रयोग हुआ है। हमने आपको पहले बताया था पुल्लिंग शब्दों में एक श का प्रयोग कहाँ पर होता है? जब कोई वस्तु हमारे दूर होती है तो उसके लिए हम श का प्रयोग करते हैं। अब अब हम इसमें स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर श की जगह शा का प्रयोग होगा। देखिए, शा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है? किम का अर्थ है क्या। घटिका समयम सूचयति, जो हमारी घड़ी है वह समय को सूचित करती है, यानी समय को बताती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। एते के, यहाँ पर 2 चिड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर एते का प्रयोग हुआ है। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर पुल्लिंग शब्दों में किसका प्रयोग हुआ था? जब कोई 2 वस्तु होती हैं तो एतौ, एतौ का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हैं तो इसलिए यहाँ पर एते का प्रयोग हुआ है। एते के वे 2
को, यानी कि ये हमारे समीप में है तो एते का प्रयोग हुआ है। तो ये दो कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं? नहीं। एते चटके, ये दो गौरैया हैं। चटके किम कुरुते, गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरते, यानी वो दोनों घूम रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ते के वे दो कौन हैं, यानी ये हमसे दूर है तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? सा ते ता, यहाँ पर दो हैं तो ते के वे दो कौन हैं? ते चालिकस्तः, क्या वे दोनों चालिकाएं हैं? ते किम कुरुते, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयते, वे दोनों वाहनम गाड़ी चालयते चला रही हैं। यहाँ पर चालिके का अर्थ है महिला, चालिका की बात हो रही है। किम का अर्थ है क्या, कुरुते यानी ते, यहाँ पर दो चीजें हैं तो यहाँ पर भी हमारा बहुवचन का प्रयोग होगा। क्रोति क्रूत कुर्वन्ति, यानी कुरुता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, ये हमारे समीप में है। देखिए ये हमारे समीप में दिख रही है ना हमको, तो अब यहाँ पर क्या होगा? एता का, ये सब क्या हैं? यहाँ पर ए दो से ज़्यादा हैं तो इसलिए यहाँ पर एतः का प्रयोग हुआ है। पुरुष जो हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द थे उसमें वहाँ पर जब कोई वस्तु दो से ज़्यादा होती है तो किसका हम प्रयोग करते थे? जैसे एष है, एतौ, एतः। तो अब यहाँ पर एषा, एते, एतः का प्रयोग होगा। तो एतः का, ये सब क्या हैं? एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। स्थालिका का अर्थ होता है थालियां। किम, क्या? एतः, ये सब गोलाकार हैं। आम, हाँ। एतः गोलाकार एव, ये सब गोल हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये अब हमसे दूर पर हैं तो यहाँ पर ता का, वे सब कौन हैं? ता अजा, वे सब बकरियां हैं। अजा का अर्थ होता है बकरियां। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। अब आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ से देख सकते हैं। जैसे एषः का अर्थ होता है यह, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। डोला का अर्थ होता है झूला। कुत्र, कहाँ। उपवने, बगीचे में। घटिका, घड़ी। सूचयति, सूचित करती है या बताती है। कोकिले, दो कोयल। एते, ये द्विवचन है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द है। चटके, दो गौरैया। कुरुते, करती हैं। विहरत, पुदक रही हैं। चालिके, दो महिला ड्राइवर। चालियतः, चलाती हैं। एतः, ये यानी बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द। स्थालिका, थालियां। आम, हाँ। एव, ही। अज़ा, बकरियां। चरंती, चरती हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। आप इसको खुद से भी करके देखना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका अभ्यास कार्य आपको कराएंगे। ओके, धन्यवाद।